Welcome to the video series of business taxation. In this video, we will be checking how to submit income tax return for a particular tax year for any of the salaried individual. Before starting process, you should have all the salary and tax deduction related details of that salaried individual. For example, withholding tax certificate from employing organization, withholding tax certificate of mobile, withholding tax certificate from bank for cash withdrawals, or any of the withholding certificates. The basic steps are: log into income tax IRS portal of FBR, go to declaration tab, and then select relevant declaration form and fill the particulars accordingly. Remember, keep saving all after every entry and then submit. So let's demonstrate. ओके, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए मैं एक्चुअली इस वक्त अपने एक क्लाइंट का डेटा फीड करके बताऊंगा। अब नॉर्मली मैं क्या कर रहा होता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि कैलकुलेशंस पोर्टल IRS के पोर्टल पे जाने से पहले आप ये वाली कैलकुलेशंस करके रखें। अब वो कैलकुलेशंस कौन सी होंगी, उसके लिए ये शीट आपके सामने नज़र आ रही है। इस शीट को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। इस एक्सेल शीट के अंदर मैंने सैलरीड के लिए नॉर्मली क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं हेयर कि जुलाई 2019 से लेकर जून 2000 जो एक टैक्स ईयर के थ्योरी हमने पिछली वीडियोस में कवर की है, उनकी हमने ग्रॉस सैलरीज लिखनी है। ये पिछले साल का डेटा है जो फाइलिंग के लिहाज से है। ये फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एक होता है इनकम जिसको फॉर्म 114 कहते हैं, ठीक है, फॉर्म 114 वो फिल करना होता है इनकम टैक्स फाइलिंग में, और दूसरा जो होता है वो वेल्थ स्टेटमेंट जिसको फॉर्म 116 कहते हैं। 2018 से 19 से पहले तक दोनों सेपरेटली मर्ज होते थे, लेकिन अब इन्होंने FBR ने तमाम लोगों के लिए ये मर्ज कर दिए। ऑफ कोर्स रिटेलर है, सैलरीड पर्सन है, उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव वाले फॉर्म के ज़रिए फिल करवाऊंगा। और एक छोटी सी रिकन्सिलेशन होती है, वेरिफिकेशन, कि आपकी इनकम इतनी, एक्सपेंस इतने हैं, तो असेट्स इतने हैं तो इतने होने चाहिए। बेसिक मैथ्स पॉइंट ऑफ से उसको टैली करना होता है। ये हम यहाँ पर हम देखेंगे, जब आएगा तो देखेंगे। तो बिफोर ओपनिंग पोर्टल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट उसके एम्प्लॉयर का होना चाहिए। मोस्टली पब्लिक सेक्टर में एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसकी लास्ट मंथ की पे स्लिप पे ये डिटेल होती है। दूसरा, अगर प्राइवेट है तो वो एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही होती है। दूसरा, जिसका रिटर्न फाइल करने सैलरीड का, उसका बैंक बैलेंस, जो सैलरी जिस अकाउंट में आ रही है उसका जुलाई 1 से लेकर जून 2020 तक कब की तारीखों के बैलेंसेस, अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखना चाहें देख सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन हैं अदर आइटम तो उसके लिए वो ज़रूरी होता है। मैंने जो केस आपके लिए सेलेक्ट किया है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। प्लस विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ मोबाइल्स और एनी अदर मोबाइल्स में भी जो बैलेंस डलवा रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होती है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और एनी अदर के अंदर मैं ये कहूँगा, जैसे प्राइस बॉन्ड आपके लगे हैं तो उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। सही, कोई इन्वेस्टमेंट की होती है उस पर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट, किसी को सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है तो वो जो विथहोल्डिंग टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो लेट्स इसको फॉर्म को पहले फिल करते हैं कि फॉर्म एक्सेल को फिल करते हैं। एक्सेल कैसे फिल होगी, तो ये एक्सेल आपके सामने मौजूद थी और ये डेटा मेरे पास मौजूद है। जो केस मैंने सेव किया हुआ है उसके अंदर देखें, मेरे पास जुलाई 2019 की पे स्लिप मौजूद है, ठीक है, ये ओपन की। और मेरे पास जुलाई 19 की पे स्लिप के अलावा अभी मोबाइल सर्टिफिकेट, विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट ये रहा आपके सामने मौजूद है। ये जैम की कंपनी यूज़ करती है, तो देख सकते हैं कि इनका बैलेंस कितना है। डिडक्ट विथहोल्डिंग टैक्स 2100 जोम वाला है। अगर यूफोन और मोबिलिंग वाले या दूसरी कोई कंपनी वारिद वगैरह वो भी इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो इनकी रुपीज़ की अमाउंट ये है, ठीक है। इतना विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है इस CNA पर, इस पीरियड का उन्होंने इतना बैलेंस डलवाया हुआ था, ये बैलेंस की अमाउंट है। तो इस बैलेंस की अमाउंट में इतना विथहोल्डिंग टैक्स है, तो इसका भी बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। हम ये कैसे फिल करेंगे ये देखेंगे एक्सेल शीट में, लेकिन हम आ जाते हैं मेन पे। सैलरी स्लिप की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सही, एजुकेशन में ही टीचिंग लेक्चरर्स हैं, तो उनका जुलाई 2000 की पे स्लिप्स आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये पूरी पे स्लिप में से हमारे टैक्स के लिए क्या है, हमें कंसर्न होता है ग्रोस और टैक्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रोस नज़र आ रहा होगा,
सही है। अब ग्रोस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोस की फिगर अभी हमारे सामने आएगी, ये रही ग्रोस पे, ये यहाँ पे नज़र आ रही है 82,735, यानी ये इनकी मंथली ग्रोस है। ये सिर्फ जुलाई 2019 की, और जुलाई 2019 के अंदर इनका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, 983। तो ये डेटा गवर्नमेंट की पे स्लिप जैसी हैं। प्राइवेट कंपनीज वाले कुछ डिफरेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर पे प्राइवेट कल्चर अलग अलग पे स्लिप्स होते हैं। तो इसमें से मुझे ग्रोस चाहिए, तो ये मैं इस एक्सेल के अंदर मैं लिख रहा हूँ जुलाई 19, क्या नंबर था, लेट्स मूव दिस, ये 82735, तो ये मैंने लिख दिया 82735 एक्सेल में 82735। तो देखें एक्सेल ऐसे बनाई है कि नवंबर तक इनकी सैलरी सेम थी, नवंबर के बाद दिसंबर में इनकी सैलरी क्या हो गई, चेंज हो गई। सही है। तो वो चेंज कितनी हुई है उसका फिगर मैं आपको वेरीफाई करके बता सकता हूँ। ओके, मेरे पास उनकी दिसंबर की पे स्लिप्स नहीं है, लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट जॉब्स जो कर रहे होते हैं उनका दिसंबर में इंक्रीमेंट लगता है, तो उनकी ग्रोथ देखें चेंज हो गई। ये कितनी होगी 85955, तो ये 85955 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 85955। मैं वेरीफाई कर लूँ, मैंने यही नंबर्स इनका पूरी कैलकुलेशन कर चुका हूँ, ये रही यहाँ पर मौजूद है। तो ये वीडियो ट्रायल के लिए मैं आपके सामने ब्लैंक फॉल क्लिक कर रहा था, तो ये है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज़ ये है कि जब हम ये जून की पे स्लिप्स पे आते हैं, ये इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद है, जून 2020, यानी साल के आखिर के टैक्स ईयर का लास्ट ईयर। इसमें आप देखेंगे तो इसमें टैक्स में थोड़ी सी चेंजेस नजर आए। रिकवरेबल जीरो है, इनकम टैक्स, इनका पूरा साल का इनकम टैक्स कितना बना, 20,767 बना एज पर इनकम टैक्स रूल। तो ये मैंने लिख दिया 206776, जो भी नंबर्स हैं वो लिख देते हैं हाँ 767, तो 767 था, 20767 ये नंबर आपको पास आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो कि मुझे ऐड करना है। ये वीडियो टेक्निकली हेल्प करेगी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके टैक्स रिटर्न अपने तौर पे फाइल करने के लिए से। तो जून पे गए, वहाँ पे देखें टैक्स रिकवरेबल पे क्या बात क्या नज़र आ रहा है, रिकवर्ड 15,576 यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मैं 15,576 यहाँ पर लिख दिया 15, ये विथहोल्डिंग टैक्स 15,576 और टैक्स रिडक्शन नज़र आ रहा होगा। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब बजट अनाउंस हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि हम तमाम एम्प्लॉयज़ ऐसा जो टीचिंग फुल टाइम टीचिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको 25% रिडक्शन देंगे। इससे पहले ये 40% रिडक्शन थी। तो ये पे स्लिप से वेरीफाई कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जून 20 की जो पे स्लिप्स है 519.95 है, मैं 92 लिख देता हूँ आसानी के लिए, 92 लिख देता हूँ 5192। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 20768 कर देता हूँ। आप देख लें, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यानी इतना टैक्स बना जिसमें से 25% छूट दे दी बीइंग फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर, और इतना विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म 114 में फिल करनी होगी। ये जो नज़र आ रहा है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फॉर्म अभी ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर्म 116 के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्म 116 के लिए बैलेंस चाहिए। अच्छा, लास्ट ईयर इनके पास गोल्ड जो घर में था वो 250 था, तो वो 250 आ गया। प्रोविडेंट फंड की फिगर, इनका पिछले साल तक का प्रोविडेंट फंड जो इन्होंने गवर्नमेंट को शो किया हुआ था, यानी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिटर्न जिसका पिछले साल फाइल हो चुका है उसको इस साल करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से होगी। तो ये कितने नज़र आ रहे हैं प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोविडेंट फंड इनका आ रहा है, ये कैसे स्लिप गवर्नमेंट पे स्लिप्स में आइडेंटिफाई करेंगे, ये होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेट मी दिस ग्रुप GFPF बैलेंस, ये महीने का एंड का बैलेंस है। सच में मैं टेक्निकल मिस्टेक कर रहा हूँ लेकिन वो जानबूझ के कर रहा हूँ। सही है, 395011। अच्छा, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन डिफरेंट है और हर साल उस पर एक इंटरेस्ट पे प्रॉफिट ऐड होता है, मार्कअप ऐड होता है, वो डिफरेंट है। मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस में एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, इस स्पेसिफिक केस में एक छोटी सी बात है, उन्होंने घर की इन्वेस्टमेंट के लिए VC डाली हुई थी महीना 25,000 रुपये के लिहाज से, तो उसके कुछ 7.5 लाख रुपए जमा हो चुके थे वो 5-6 सालों के लिहाज से। तो उसके इस साल उन्होंने 25,000 महीने के लिहाज से साल के कितने बने 3 लाख, तो इसका मतलब 10,50,000 रुपये वो और कहीं पर सेव कर चुके हैं अपना घर बाय करने के लिहाज से। सही है, उन्होंने कफाला अपने बच्चों के लिए पर मंथ 4,500 जनवरी 2016 में स्टार्ट किया था, उस वक्त तक 1,89,000 की अमाउंट जमा हो चुकी थी। इस दफ़ा फर्दर ऐड करते हैं, यानी मंथली अगर मैं ये कहूँ कि मंथली 45,000 है
तो साल के कितने बने 54,000, 54,000, तो वो 54,000 आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। सो ये देख लेते हैं, ये देख सकते हैं, देखें मंथली 4500, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से 54,000 और पहले से कितने मौजूद थे 189,000, तो 2,43,000, ये 243,000 इधर आ गए। अच्छा, इनका बैंक बैलेंस मैं इनसे पूछ चुका हूँ, आपको स्टेटमेंट ओपन करके नहीं बता रहा, हर किसी को अपने बैंक का बैलेंस के, उनका जुलाई 1, 2019 का बैलेंस ये था, जून 30 का बैलेंस ये है। इनका सैलरी के अलावा एक और एडिशनल सेविंग अकाउंट है जिससे वो कफाला चला रही हैं, तो वो ओपनिंग बैलेंस उस वक्त जुलाई 2019 का ये था, एंडिंग ये था। कैश 80,000 वो घर में अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए 80,000 करते हैं। अच्छा, ये किया तो इसमें एक और चीज़ अगर देखें तो सारी चीज़ें हम एज इट इज़ करते हुए आ रहे हैं, तो इसका बैलेंस क्या हुआ, रिकन्सिलेशन एक छोटी सी करनी होती है। उनके पास पहले 20,71,000 रुपये थे, ठीक है, 20,71,000 थे, जो कि एंडिंग बैलेंस उनका कितना हो गया 23,75,000 उनकी वर्थ भाई। आइडियली उनकी वर्थ कितनी बड़ी, एंडिंग असेट्स या वर्थ के लिए या वेल्थ की बात करना चाहें कर सकते हैं, वेल्थ उनकी बड़ी 3,03,878, जबकि उनको इनकम कितने में। अब देखें, हर बंदा अपने पर्सनल इंडिविजुअली हर एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड नहीं रखता, लेकिन फॉर टैक्स पर्पस, अच्छा इनका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है 15,576, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं सम करता हूँ तो कुछ 10,30,936 बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 6,95,888 6,95,888 एक्सपेंडिचर किए। ये मेरे रिकन्सिलेशन के लिहाज से एक एक्सेल शीट, जिनको एक्सेल का आइडिया है, ठीक है, ये मैनुअली कैसे करेंगे हम लाइव सेशंस के अंदर इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा इंटरेक्शन, उस वक्त हम देख रहे होंगे कि ये रिकन्सिलेशन में रिवाइज करवानी होगी, लेकिन वीडियो देख से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मैं रफ कैलकुलेशन कर चुका हूँ। अब इसके बाद इसी वीडियो का सेकंड पार्ट सही है, विच इज़ उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें ये करना होगा कि हम IRS के पोर्टल पे जाते हैं। सो लेट्स मूव, ये फिल करने के बाद लेट्स मूव टू IRS पोर्टल। ओके, इस वीडियो में हम IRS के पोर्टल के अंदर ये देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले FBR की वेबसाइट आपके सामने मौजूद है, इनकम टैक्स IRS पे क्लिक किया, इनकम टैक्स IRS पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो विंडो आ रही है उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर आपके सामने ये क्रेडेंशियल मांग रहा है। अब मैंने ऑटो सेव करके रखा है इनका NIC, ऑफ कोर्स मैं आपको हाईलाइट छुपा दूंगा। तो इस पे हम गए लॉगिन के तौर पे, तो ये मिस जो पे स्लिप जिस क्लाइंट की थी, ठीक है, उसी क्लाइंट की पे स्लिप में मेरे पास उनका ये पोर्टल ओपन कर दिया। अब इस पोर्टल में करना क्या है, आइडियली डिक्लेरेशन के अंदर हम सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यूज़ में जाएंगे, डिक्लेरेशन में जाएंगे। डिक्लेरेशन के अंदर सही है, रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो स्मॉल ट्रेडर्स को फेवर दे रही है, ट्रेडर्स का सेपरेट बनाया है। लेकिन मैं नए में जाने के बजाय कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्मल तमाम के लिए, नॉर्मल रिटर्न है ना जो हर किसी के लिए यूज़ होगा, स्पेशल फेवर नहीं, फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो उस पर अगर हम जाते हैं, नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आपके सामने ये जो फॉर्म आ रहा है, देखें ये क्या लिखा हुआ है 114(1) रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉरंटली फॉर कंप्लीट ईयर, और ये क्या कह रहा है सेलेक्ट पीरियड। तो सिंपली पीरियड पे क्लिक करना है आपने, और 2020 टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं तो ये पीरियड दे रहा है जुलाई 1, 2019 टू जून 30 जून 2020। ये सेलेक्ट किया तो अब आपके सामने पूरा पोर्टल खुल गया, ये फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म फिल करना है, ऑफकोर्स पूरा बड़ा फॉर्म है, लेकिन तमाम चीज़ें नहीं है, हम सैलरीड इंडिविजुअल से रेलिवेंट चीज़ें फिल करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टेक्निक है, आई थिंक इस वक्त मेरा इंटरनेट डाउन है, अदरवाइज़ ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे तो चल रही है। अगर ये डाउन नहीं होता, लेट्स वेट फॉर दिस के सो देखें ये हमारे सामने फॉर्म खुल चुका है, और इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिया। रिसेंटली कह रहे हैं ना कि हमें उर्दू में करना होता है, तो इंग्लिश और उर्दू का इन्होंने ऑप्शन दे दिया। 2 दिन पहले अगर मैं एक वीडियो बनाता उसमें ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ था। तो ये आपके सामने मेरे क्लाइंट का है, तो इस पर देख लें। हेड्स ऑफ इनकम थ्योरी में आपको याद होगा हमने पढ़े हुए थे कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, और 5 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, शेयर्स वगैरह या म्यूचुअल फंड्स बाय करना, अदर सोर्सेज
फॉरेन सोर्सेज इन्होंने इस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, एग्रीकल्चर और फॉरेन के सेपरेट ट्रीटमेंट। टैक्स चार्जेबल, अब ये देखिए यहाँ पे 116 फॉर्म नज़र आ रहा है, यानी ये 114 की आइटम्स थी फॉर्म नंबर, जो कि पहले सेपरेट होता था और 116 सेपरेटली करना था। अब इन्होंने मर्ज कर दिया 116 इसी में। इसमें क्या करना होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल असेट्स और रिकन्सिलेशन। जो मैंने एक्सेल पे आपको शो किया था वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे हम रिकन्सिलेशन पे गए तो ये रिकन्सिलेशन किस तरीके से होगी ये आपके सामने आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये इंपोर्ट प्रीवियस वाला आ रहा होता है। मुझे याद है मैंने इस फॉर्म को ओपन किया था पिछले साल जो फिल किया था वो, तो इसमें एक्सपेंसेस तो नहीं आते, असेट्स आते हैं। आप सर्च देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, इस पर क्लिक किया, लेकिन ओके स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर करते हैं। एज हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी आपने क्या करना है, ये कैलकुलेशन की है, बहुत सिंपल है, पोर्टल ओपन करना। अगर कैलकुलेशन की है, इनकी ग्रॉस सैलरी पूरे साल की कितनी बनी, 12 महीनों की, ये हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं तो 10,15,360 बनी। तो 10,15,360 हम यहाँ पर पोर्टल में फिल कर देंगे। ये आ गया 10,15,360। ये करने के बाद आपने जस्ट सेव करना है ना। पोर्टल में ये रकम लिखने के बाद अब आ जाता है एक्सेल पे। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, सर विथहोल्डिंग टैक्स इतना है। तो अगर मैं आपको शो करूँ, ये देखें ये जो नंबर है, डायरेक्ट अगर हम जाते हैं, इनकी ना प्रॉपर्टी पे कोई इनकम है ना बिजनेस है, यानी रेंट इनका नहीं आ रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रही, कोई शेयर्स बाय नहीं किए हुए, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो टैक्स चार्जेबल पे डायरेक्ट गए। और मैं कंप्यूटेशन पे डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हेड्स मौजूद हैं, इनको मैं डिटेल में सेपरेट वीडियो में डिटेल में ब्रीफ कर चुका हूँ कि ये क्या होते हैं। लेकिन इस पर कंप्यूटेशंस पे अगर हम आते हैं तो ये देखें कंप्यूटेशंस आपके सामने नज़र आ रही हैं। अब ये पिछले साल की, अगर मैं सिंपली कैलकुलेट करता हूँ, ये पिछले साल का रिटर्न है। अगर मैंने सेव करने के बाद ओके, नेट थोड़ा स्लो है तो टाइम लग रहा है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई, ये देखें पिछले साल का ही रिटर्न आया। इसको वापस कर लेते हैं। एक्सेल में क्या फिगर थी वो सेव नहीं हुआ था। इस सम टाइम पोर्टल लोडेड है एक्चुअली। इस वक्त टुडे इज़ 29 सितंबर और अभी तक FBR ने एक्सटेंड नहीं की, तो FBR का पोर्टल थोड़ा हैवी जा रहा है। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 29, 2020। तो 10,15,360 तो ये पोर्टल पे आए 10,15,360। इसको मैंने किया सेव और यहीं पर मैं कैलकुलेट का बटन दबाऊँगा तो अब ये आ गया। अब मैं कंप्यूटेशन पे जाऊँगा तो देखें वो पिछले साल का बता रहा था। और टैक्स रिडक्शन वाली बात पे आ जाते हैं। टैक्स रिडक्शन आपको याद है, थ्योरी पॉइंट, टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर। पिछले साल उनकी टैक्स रिडक्शन 800 थी, 60/40 2000 के लिहाज से। इस साल इनकी टैक्स रिडक्शन क्या है, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स रिडक्शन खैर ये कैलकुलेट करके नहीं दे रहा होता, हम कंप्यूटेशन पे गए। देखें इनका टैक्स कितना बना, 20,767 बना। अब देखें इनकी गवर्नमेंट जॉब में इनके एम्प्लॉयर ने, सिंध गवर्नमेंट ने इनका टैक्स कितना काटा है, 20,768, इतना ही टैक्स काटा है। अच्छा, इनका रिकवर्ड कितना किया, इतना, और एग्जाम्प्ट इतना है, यानी इतना एग्जाम्प्ट टीचर्स की वजह से। तो ये 5192 की फिगर हम कहाँ पर लिखेंगे फॉर्म में, ये लिखेंगे टैक्स रिडक्शन में टीचर्स और रिसर्चर के लिए। ये आ गया 5192। इसको सेव करता हूँ तो इसका मतलब, और अब हम कैलकुलेट करते हैं और कंप्यूटेशंस पे जाते हैं तो देखें अब इनका टैक्स इतना करके इनकी बाकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 15,576। अब अगर इनकी कोई अदर इनकम नहीं है तो सिंपली क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स पर गए तो ये देखें इनका कहाँ कहाँ टैक्स कटा है। तो टेक्निकली सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन डिडक्शन, उस पर जो टैक्स काटते हैं वो अंडर सेक्शन 149 काटते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो हमने नंबर कैलकुलेट किया था कौन सा, विथहोल्डिंग टैक्स 15,576। तो ये 15,576 इधर लिखा, सेव किया। और ये सेव करने के बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं कैलकुलेट करने से पहले वापस दिखा देता हूँ। देखें पहले क्या था, इनकी टैक्स एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी इनको इतना टैक्स जमा कराना है अगर इनके एम्प्लॉयर ने नहीं डिडक्ट किया। लेकिन अगर डिडक्ट कर लिया है तो विथहोल्डिंग टैक्स के तौर पे आप यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्स में ये लिखा हुआ है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ सेव करने के बाद। तो देखें अब कंप्यूटेशन में क्या हो गया, एडमिटेड इनकम टैक्स की लायबिलिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, यानी कोई टैक्स फर्दर नहीं जमा कराना। अब इनका विथहोल्डिंग इनकम टैक्स कितना है, 15,576। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई और वो क्या थी, इन्होंने मोबाइल पे कुछ बैलेंस डिडक्ट किया हुआ था। मिसाल के तौर पे 2,152।
इनको विथ होल्डिंग टैक्स था 19,375 रुपये का बैलेंस डलवाया हुआ था। 19,375 में 2152 रुपये इनका विथ होल्डिंग टैक्स था 2122। तो ये पोर्टल में कहाँ पर फीड होगा? सिंपली 2152 आप एडजस्टेबल टैक्स पर जाएंगे तो यहाँ पर देखें सेक्शन 236 समथिंग होगा। ये देखें इन्होंने भी विथ होल्डिंग टैक्स वालों ने भी क्या कहा कि टैक्स रूल 42। और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो अंडर सेक्शन कुछ, अच्छा सेक्शन का इन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ। अच्छा कुछ कंपनियाँ शो करती हैं, इन्होंने नहीं किया हुआ, लेकिन हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से आएगा, कहाँ पे लिखेंगे। यस, यहाँ पे अगर आप देखते हैं नीचे जाते हैं, ये रहा प्रीपेड टेलीफोन कार्ड अंडर सेक्शन 236(1)(b)। तो यहाँ पे सिंपली उनका फ़ोन नंबर लिखना है, जोन, ठीक है, मोबाइल, अब पूरा नंबर डालना चाहे दे सकते हैं, 0333 जो भी है, ठीक है। मैं ओके करता हूँ और इस पे जो भी अमाउंट है, अमाउंट के बजाय डायरेक्टली देखें ऊपर क्या नज़र आ रहा है, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, 2152 लिखा और ये सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखें इनका टोटल कितना टैक्स कटा। अगर इनका प्राइस बॉन्ड का होता तो प्राइस बॉन्ड का फाइनल टैक्सेशन के अंदर आता, वो यहाँ पे लिख देते नीचे। डिविडेंड होते तो वहाँ पर आ रहे होते, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा होता, ये होता। तो जितने भी हैं वो सारे सेक्शन मौजूद है। बच्चों की फ़ीस के ऊपर कुछ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम यार्न रिसीव, एक्सपोर्ट, सही है, फ़ी ऑफ एक्सपोर्ट, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, कुछ ये सब इन जगहों पर फिल करनी होगी। ज़रूरी नहीं है हर बंदे के लिए, हर क्लाइंट के लिए आप फिल करें। ओके, ये आगने के बाद अगर मैं कंप्यूटेशंस पे वापस जाता हूँ तो और कैलकुलेट करता हूँ तो देखें इनकी इनकम इतनी है, इनका टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, इतना रिफंडेबल, टेक्निकली इनको 2152 रुपये वापस मिलने चाहिए। अब मैं हाइपोथेटिकली एक और बात करता हूँ। ये करने के बाद अगर देखा जाए ना तो ये हमने फॉर्म 114 फिल करवा दिया। अब आ जाते हैं इनके फॉर्म रिकन्सिलेशन के लिहाज से। तो ये इनकी ओपनिंग एसेट्स की जो डिटेल थी ये रही आपके सामने, 20,71,308। तो ये 308 यहाँ पर मौजूद है। अब हमें क्या करना है, इनके इस दफ़ा के एसेट्स में कहाँ पर चेंजेस आई है। तो सबसे पहला सैलरी अकाउंट, इनका सैलरी अकाउंट का बैलेंस कितना था, पिछला 452 था, वो कितना हो गया 339,713। तो इसको हम 339,713 फॉर्म में उसकी जगह पर लिख देंगे। अगर आपने इंपोर्ट किया होगा तो, और बस हर दफ़ा लिखने के बाद सेव करते जाएँ। फिर इसके बाद उनके पर्सनल बैंक इस्लामी सेविंग जिसका बैलेंस 46,051 था, तो 46,051 का नया बैलेंस कितना है, अब का बैलेंस 17,480 है। तो 17,440 हमने ये यहाँ पे लिख दिया। चाहिए, ये मैं सेव करता जाऊँगा, पोर्टल में इशूज़ आते हैं। फिर ये क्या, बच्चों के लिए उन्होंने अपना कफाल स्कीम स्टार्ट की थी, तो वो 1,89,000 थी, ये कितनी हो गई 243 हो गई। तो ये मैं 243 पोर्टल में लिख देता हूँ, तो 189 की जगह 243,000 ये सेव करके आ गया। अच्छा, इस पर कफाला का इंटरेस्ट भी पे करते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। अच्छा, इनका प्रोविडेंट फंड कितना नज़र आ रहा है, 3,03,558 था। ये रही एक्सेल शीट 3,03,558। ये कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है 3,95,011। तो ये 3,95,011 पर अगर हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ये भी सेव हो गया। और एक और छोटी सी चीज़ विच इज़ एक्सेल में हमने किया हुआ था 10,50,000। तो 10,50,000 उन्होंने जो अपने घर के लिए किसी के पास वीसी रखवाई हुई थी, वर्चुअल कमेटी नॉर्मली कुछ लोग करते हैं कि सेविंग के तौर पे किसी पे करवाए हुए, तो ये 10,50,000 में इधर लिखूँगा 10,50,000। बाकी भी चीज़ें, ये जो 2,50,000 गोल्ड है एज इट इज़ है, और ये 80,000 का घर का कैश एज इट इज़ है। ये करने के बाद देखेंगे अब स्टिल बैलेंस आ रहा है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो रहा है, अब देखें टोटल चेंज हो गया, टोटल चेंज हुए। तो ये 23,75,204 ये यहीं पे नज़र आ रहा था, 23,75,000। ओके, इंटर करते हैं। मुझसे छोटी सी चीज़ ये होगी, इनका प्रोविडेंट फंड का बैलेंस मैंने यहाँ से हटा दिया, तो कोई मसला नहीं है, वापस लिख देते हैं कितना था 395,011। तो 395,011 क्या, तो देखें ये आ गया 23,75,204। ओके, तो अब अगर मैं वापस पोर्टल पे ये शो करूँ तो पोर्टल पे इसका 23,75,000 आ रहा है। अब रिकन्सिलेशन पे आते हैं, सर्च फिल करने के बाद। जब हम रिकन्सिलेशन पे आएंगे, ओके, अगेन नेट का स्लो होने की वजह से, जब हम नेट रिकन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट पर क्लिक किया तो आपके सामने ये आ रहा है
और इसको अगर हम देखें तो ये कह रहा है पिछले साल 2,20,71,000 है आपकी वर्थ थी, अब 23,74,000 होगी, तो कुछ 3,03,800 आपकी वर्थ बढ़ी है। तो इसको रिकनसाइल करना। अब रिकनसाइल कैसे करेंगे? सैलरी पर जाकर देखें, आपके पास 10,15,360 रुपये की रकम है, तो आपने रिकन्सलेशन ऑफ नेट इसके अंदर इनकम डिक्लेयर एज नॉर्मल टैक्स के अंदर वही टोटल आपकी जो इनकम होगी वो लिखेंगे, और ये आपको खुद से रिट्रीव नहीं करना, वेरिफिकेशन के लिए आपको डालने के लिए कह रहा होता है। और कोई आइटम आपके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल एक्सपेंस देखें ब्लैंक है, तो पर्सनल एक्सपेंस का कॉलम फिल करते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि भाई टैक्स इनका कितना कटा है, वो तो टैक्स में आपके सामने नंबर है 15,576, तो ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अगर सेव करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो देखें आपके टोटल एक्सपेंसेस यही हैं। रिकन्सलेशन पे जाके देखें टोटल एक्सपेंस आपके ये नज़र आ गए कि आउटफ्लो आपके एक्सपेंसेस ही आ रहे हैं। तो ये कह रहा है 6,95,888 6,95,888 का रिकॉर्ड नहीं है, तो वो एक्सपेंस में डालें। मैं अभी ये अदर समझाने के लिए कर रहा हूँ। 6,95,888 ये करके सेव कर दिया। ऑफ कोर्स आपके पास इसका ब्रेकअप होगा, कितना टेलीफोन है, कितना मेडिकल है, कितना एजुकेशनल है, कितना रेंट है, कितना ट्रैवलिंग है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सही है। इस तरह ये करने के बाद अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो देखें ये चीज़ आ गई। अब फॉर्म 116 में रिकन्सलेशन पे देखें, अनरिकन्सल्ड अमाउंट 0 हो गई, तो इसका मतलब आपने रिकन्सलेशन सही की है। ये 0 होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने 10,15,000 रुपये रिसीव हुए और आपको 7,11,000 रुपये खर्च हो गए। ऑफकोर्स जिसमें 15,000 खर्च थे, बाकी होम एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये आपका फॉर्म कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये अमोर्टाइजेशन की टैब्स, डेप्रिसिएशंस की टैब्स ये बिज़नेस के लिए यूज़ होंगे। अगर इनकी कोई अदर इनकम होंगे तो हमें एज सिंपल कंपनी डायरेक्टर्स के सैलरीड पर्सन का देखना था, तो ये सारे टैब हमें खाली रहेंगे। एक चौथी सी बात, जब ये सब रेडी कर लें तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसके अंदर इनके NIC पे वेरिफिकेशन एक करनी होती है। अगर अभी मैं सबमिट करूँगा ना, देखें कम्प्लीटली फुल है, ये एक्चुअली है। तो क्या कह रहा है कि पिन कोड मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर सबमिशन। तो इनका पिन कोड मेरे पास मौजूद है, मैं देख लेता हूँ। अभी मेरे पास सेव था, लेकिन जिस शीट में है उसमें दूसरे भी हैं। ओके, तो इनका पिन नंबर मेरे पास आ गया, वो मैं यहाँ पे जाके वेरीफाई करता हूँ। 2416, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई किया, सी कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये इनका फॉर्म प्रॉपरली सबमिट हो गया, और ये एक्चुअली सबमिट हो रहा है 29 सितंबर को, ठीक है। अगर मैंने कोई मिस्टेक की होगी तो अब मैं एडिट वाला टेक्निकल प्रोसीजर है, लेकिन ये फॉर्म सबमिट्स। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेट की वजह से थोड़ा डाउट सिस्टम लास्ट डेट्स की वजह से पोर्टल पे लोड है, इसलिए ये इस टाइम ज़्यादा ले रहा है, वरना ओके। सो सी अभी तक टाइम नोट कर सकते हैं, लास्ट डे की वजह से पोर्टल ज़्यादा है, बट ये सबमिट हो चुका है। आई विल शो यू द फाइनल मैसेज एज सून एज आई विल गेट इट। सो पॉजिटिव यू ऑल कैन सी के अभी तक पोर्टल टाइम नोट कर लें। लेट्स वेट फॉर ओके, टाइम नोट कर लें 3:49। अच्छा खासा इंटरनेट डाउन था, तो वो जो फॉर्म था उसको रिवाइज करने के बाद ओके, अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सबमिट कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन में नज़र आ रहा है कि 2020 मिस्टर स्मार्ट टैक्स ईयर 2020 का रिटर्न कम्प्लीटली फाइल है। उसको व्यू करना है कि क्या सबमिट किया है, वो यहाँ पर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये है, और अगर मैं इसका उनको शो करना है कि हमने क्या फिल किया है, तो ये एक ड्राफ्ट के लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे, और अगर हम प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये जो PDF में सिचुएशन नज़र आ रही है, इस फाइल को अगर हम ओपन करते हैं डिक्लेरेशन में, सो यू कैन सी दिस। ओके, यस, ये 4 पेज का इनका रिटर्न के इनकी वर्थ ये 75,000 समथिंग, और ये पूरा फॉर्म है कि जो सबमिटेबल फॉर्म में गया हुआ है। तो ये देख सकते हैं रिकन्सलेशन और एक्सपेंस वर्थ, तो ये वो प्रूफ है रिटर्न फाइल सबमिशन का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।